गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का है। तो यहाँ पे क्या है, आपने पढ़ा है पहले इससे कि कोई भी काम जब होता है उसे हम पावर बोलते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसे भी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो इक्वेशन 3.2 जो हमने पहले पढ़ी हुई है वही गिव द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ होती है किसी सर्किट में। तो अब हम उसका हम क्या करेंगे, उसे हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक रेट है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है किसी सर्किट में, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं इट आल्सो डिफाइंड एज रेट ऑफ एट विच वर्क इज़ डन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, कितना काम हो रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट पे, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। अब इसकी डेरिवेशन है हम वो करेंगे कि ई जो है इलेक्ट्रिक पावर जो पी है वो क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। और हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू, वर्क डन जो होता है वो वी इंटू क्यू के इक्वल होता है, जो हमने पहले पढ़ा। तो यहाँ पे हम वी इंटू क्यू अपॉन टी लिख देंगे। अब जो है क्यू जो है वो होता है आई इंटू टी के इक्वल, आई इंटू टी के इक्वल। तो यहाँ पे वी इंटू आई टी अपॉन टी लिख देंगे और ये कट गया तो बन गया वी आई। अब जो v है वो किसके इक्वल होता है, आई आर के, v इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे आ जाएगा आई आर इंटू आई, तो यहाँ बन जाएगा आई स्क्वेयर आर, आई स्क्वेयर आर। तो आई स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, हमें पता है कि आई इक्वल टू वी अपॉन आर के इक्वल है। तो जब हम इसमें डालेंगे आई की जगह तो वी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर। अब एक एक आर कट जाएगा तो क्या बनेगा, वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो ये हो गई पावर का ये कि कितना वर्क डन हो रहा है, कितनी वोल्टेज है, कितना रेजिस्टेंस है, उसे बोलेंगे उसकी पावर। अब अगर हम बोलेंगे कि अगर 1 वाट है पावर की, ऐसा यूनिट 1 वाट होती है, अगर 1 वाट करना है तो वोल्टेज 1 होगी, रेजिस्टेंस भी 1 होगा, तो फिर जाकर ये पावर 1 होगी। तो यहाँ पे देख लो, ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक पावर की वाट है, इट्स अ पावर कंज्यूम बाय डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पेयर ऑफ करंट। ये पावर कंज्यूम कितनी हो रही है किसी डिवाइस में, जब उसमें 1 एम्पेयर करंट होगी तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये पावर जो है 1 वाट के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस जो है 1 हो जाएगी। अब यो यूनिट वाट इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटी यूनिट है, देयरफॉर एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज़ ए मच लार्जर यूनिट। हम एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए हम बड़ी यूनिट लेते हैं, जिसे किलो वाट बोलते हैं, जो इक्वल है 1000 वाट के। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो प्रोडक्ट होती है पावर एंड टाइम की, एनर्जी जो होती है पावर इंटू टाइम की होती है। तो यूनिट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की है वो क्या है, वाट। और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, किलोवाट और। तो कमर्शियली नॉन जो इसकी यूनिट है वो क्या है, किलोवाट आर। तो 1 किलोवाट और जो है 1000 किलो क्या होगा, 1000 वाट, और आर क्या होगा 3600 सेकेंड। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल आ जाएगा 1 किलो वाट। तो अगर आपको दिया 4 किलो वाट आर, तो यहाँ 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कनेक्ट किया है 220 वोल्ट जनरेटर के साथ, तो करंट इसकी इतनी है। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, आपको पावर निकालनी है। पावर इक्वल टू वी इंटू आई है, तो वी क्या है 220 वोल्ट इंटू आई कितना है 0.5 एम्पेयर। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 110 वाट। नेक्स्ट उन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसमें 400 वाट यूज़ हो रहा है 8 घंटे में, एक दिन में। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट फॉर 30 डेज, अगर 30 दिन की बात करें तो अगर कितने 3 रुपये में इतनी हम एनर्जी यूज़ करें तो क्या होगा। तो टोटल एनर्जी जो कंज्यूम होगी रेफ्रिजरेटर में 30 डेज़ में वो कितनी होगी 400 वाट इंटू 8 आवर्स, टाइम मल्टीप्लाई करो इसके साथ पावर इंटू टी, तो इंटू 30 डेज़, तो ये मल्टीप्लाई करके 96,000 वाट आवर आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 96 किलो, ये बन जाएगा 96 किलो वाट आवर। तो कॉस्ट जो होगी एनर्जी की जो ऑपरेट हो रही है 30 डेज़ में वो क्या होगा, 96 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 के साथ रुपीज़ के साथ, तो हमें मिल जाएगा 288 रुपीज़ 30 डेज़ के लिए। अगर 3 रुपये का लगा रहे हो तो इतने रुपीज़ लगेंगे।